जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारा सा जीके का प्रश्न उत्तरी सेशन, जिसमें आज हम पूरे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों बता दें आपको, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको खुद आंसर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपको 10 में से कितने आए। दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा है, जिसे हम नाम दिए हैं चैलेंजिंग प्रश्न। तो दोस्तों उसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। दोस्तों एक और बात, अभी तक मेरे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े, और उसके बगल में दिख रहा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं इस तरीके का कभी भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ये जीके का प्रश्न उत्तरी। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे, और टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड अब। तो चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है 5 सेकंड, और आर्यों ने खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया था। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सभी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हो गया होगा, और आपका आंसर है 2 नंबर प्रश्न का, गंगा नदी। आई होप कि आपका सही हुआ होगा। देख लीजिए अगले प्रश्न पे जाते हैं दोस्तों। केरल के राजा रवीश वर्मा प्रसिद्ध थे, और आपको मिलते हैं ऑप्शन ये सभी। आपका समय स्टार्ट होता है 5 सेकंड अब। तो चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब, और केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे चित्रकला के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चित्रकार थे, ये चित्रकला करते थे। देख लीजिए यहाँ पे। आई होप कि आपका सही हुआ होगा। इस तरीके से तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सही होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सभी, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, और चंद्रमा के धरातल से दूर विस्फोट इसलिए सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल अनुपस्थित रहता है, मतलब वहां पे वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। चलिए दोस्तों आई होप आपका सही हुआ होगा। अगले प्रश्न पे, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सभी। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, और इंद्रधनुष बनने का जो कारण है या दिखने का जो कारण है वो है अपवर्तन या परावर्तन। ठीक है, ये दोनों साथ साथ में होता है, या नहीं और बोलेंगे अपवर्तन और परावर्तन। तो इस तरीके से पांचवें प्रश्न का ऑप्शन डी सही होता है। आई होप आपका सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाओं में, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सभी, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों आपका समय 5 सेकंड समाप्त हो गया, और इस तरीके से प्राकृतिक में तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस में ये H2O पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, H2O जल। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था। आई होप ये आपका सही हुआ होगा। इस तरीके से छठे प्रश्न का ऑप्शन ए सही होता है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बताएं, और आपका ऑप्शंस रहा ये सभी। तो चलिए दोस्तों बहुत इजी प्रश्न था, और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। इस तरीके से 7वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होता है। चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न पे आते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? इनमें से बताना है दोस्तों, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो
तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और इस तरीके से चाकू से काटने जाने वाली जो धातु है वो है सोडियम, लिथियम, ये सब होती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शंस में तो सोडियम दिया हुआ है। इस तरीके से 8वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही होता है। आई होप आपका सही हो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ये सभी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सवाल है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो दोस्तों, इस तरीके से 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होता है। आई होप आपका सही हो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे जाते हैं। मानव शरीर में रुधिर मतलब ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है और आपको ऑप्शंस मिलता है ये सभी, और आपका 5 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ब्लड बैंक, ये रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो होता है प्लीहा। ठीक है, तो ये प्लीहा जिसको तिल्ली कहा जाता है हिंदी में, तो ये ऑप्शंस आपका सही है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ये सही है दोस्तों। आई होप आपका सही होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको आउट ऑफ 10 में कितने प्राप्त हुआ। और आज का चैलेंजिंग प्रश्न ये रहा आपके सामने। सफेद रक्त कण जिसको WBC कहा जाता है, उनका कार्य मुख्य क्या होता है, और आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये सभी दोस्तों। ठीक से आंसर कीजिए और सभी कोई आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं इस तरीके से और भी वीडियो लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।